हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों फाइनली आपका 24 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर आपके समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ना, उनसे संबंधित दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व दोस्तों आपका कुल 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों कहने का सेंस आपका यही है कि 382 व्यक्ति दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व रखा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, बिहार सबसे अधिक संगत जनसंख्या 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला राज्य है। इसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका 1028 और केरल आपका 860 है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपका 11,297 की जनसंख्या घनत्व के साथ दिल्ली का है दोस्तों, जो कि आपका दिल्ली आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों आपको यहाँ एक बात ध्यान से सुनना है दोस्तों, आपका केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका साधारण वे में जनसंख्या घनत्व पूछे तो दोस्तों आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको क्या टिक करके आना है दोस्तों, वहाँ पे आपको बिहार राज्य टिक करके आना है। और दोस्तों सबसे कम पूछे तो आपको वहाँ अरुणाचल प्रदेश का करके आना है। इतना बात है आपको ध्यान में रखना है। और केंद्र शासित में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा पूछे तो दोस्तों आपको दिल्ली मारना है। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आपको पक्का है अगले शिफ्ट में दोस्तों यहीं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, दोस्तों आपको मारना है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, दोस्तों आपका सिक्किम का है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल दोस्तों किस राज्य का है, दोस्तों आपका राजस्थान का है। और सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है, दोस्तों आपका गोवा का है। ठीक है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा साक्षरता कौन सा राज्य है, दोस्तों आपका केरल है। और सबसे कम साक्षरता कौन सा दोस्तों है, वो आपका बिहार है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। सबसे गरीब भी दोस्तों आपका बिहार ही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दोस्तों आपका केरल का है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन सभी बातों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और एक बात बताइएगा दोस्तों, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, तो दोस्तों आपका वो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा पहाड़ी मेघालय में स्थित है। इनमें से कौन सा पहाड़ी मेघालय में स्थित है दोस्तों, आपके ऑप्शन में एक दिया गया होगा दोस्तों, गारो खासी जयंतिया में से वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों डिटेल्स में देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों मेघालय में स्थित 3 पहाड़ियाँ निम्नलिखित हैं, जो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी 3 पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों खासी पर्वतमाला भारत के मेघालय राज्य में शिलांग पठार पर स्थित है, और खासी पहाड़ियों गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है, और पूर्वांचल पर्वत श्रेणी और बड़ी पटकाई पर्वत श्रेणी से आगे पूर्व में जुड़ती हैं। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी दोस्तों लूम शिलांग है, जो 1968 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में माजुली महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका असम राज्य हो जाएगा। दोस्तों असम में माजुली महोत्सव मनाया जाता है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप जो कि है, और ये दोस्तों असम राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस्ताद हंसू खान, उस्ताद हादू खान और उस्ताद नाथू खान किस घराने के संगीतज्ञ थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर घराने से संबंधित रखते थे दोस्तों। और ग्वालियर घराने का दोस्तों उद्भव आपका मुगल साम्राज्य के समय हुआ था। दोस्तों मुगल साम्राज्य का समय दोस्तों आपका कब से कब तक था दोस्तों, 1526 से लेकर 1857 तक था मुगल साम्राज्य का अवधि। ठीक है, और मुगल वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था, दोस्तों आपका बाबर था। ठीक है, जो कि दोस्तों 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जो कि दोस्तों बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों प्रारंभिक विशेषज्ञों में नाथन खान, नाथन पीर बख्श और उनके पोते हड्डू हंसो और नत्थू खाने थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर दोस्तों रविंद्रनाथ के बड़े भाई थे, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है।
सत्येंद्रनाथ टैगोर ऑटोबायोग्राफी ऑफ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर पुस्तक के लेखक हैं। चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ईश्वरी प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कथक हो जाएगा। दोस्तों ईश्वरी प्रसाद आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, लखनऊ घराने की ईश्वरी प्रसाद को कथक का जनक भी माना जाता है। पंडित बिरजू महाराज ईश्वरी प्रसाद के प्रत्यक्ष वंशज हैं, जिन्हें प्रथम कथक शिक्षक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कथक आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, आपका ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों क्वेश्चन क्या यही पूछा गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहला आईसीसी महिला विश्व कप कहाँ हुआ था। तो दोस्तों पहला आईसीसी महिला विश्व कप आपका इंग्लैंड में हुआ था। 20 जून 1973 को इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इंग्लैंड पहले आईसीसी महिला विश्व कप की विजेता थी। पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच वर्ष 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। दोस्तों कहाँ पे खेला गया था दोस्तों, मेलबर्न में खेला गया था। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वर्ष 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में ही खेला गया था। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शुंग वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो दोस्तों शुंग वंश का अंतिम शासक आपका देवभूति था, जो कि दोस्तों ऑप्शन में आपके दिया गया था। ठीक है, उनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव ने की थी। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सकल राजकोषीय घाटा का फार्मूला क्या है। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बांस और चंदन जैसे पेड़ किस तरह के जंगल में पाए जाते हैं। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय तड़पाती जंगल में पाए जाते हैं। यह वन हिमालय की तलहटी उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम घाटों की पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने दिल्ली में की थी। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। इस चुनौती के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों को, उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य लोगों से विचार आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, फरवरी-मार्च 2020 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में पहली बार किस देश की टीम ने भाग लिया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका थाईलैंड हो जाएगा। दोस्तों महिला T20 विश्व कप में दोस्तों आपका थाईलैंड पहली बार भाग लिया था, है ना। महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का 7वां संस्करण था। यह पहली बार था जब थाईलैंड ने महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था। बांग्लादेश को ग्रुप ए में रखा गया और थाईलैंड को ग्रुप बी में रखा गया। फाइनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। ठीक है, विजेता दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था, उपविजेता आपका अपना प्यारा भारत रहा था। ठीक है, पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वर्ष 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेला गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तालीकोटा के युद्ध से किस साम्राज्य का अंत हुआ था। तालीकोटा के युद्ध से किस साम्राज्य का अंत हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। ठीक है, इसी का दोस्तों अंत हुआ था, है ना। तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, है ना, जो अब उत्तरी कर्नाटक राज्य है। इस युद्ध को राक्षस थंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य की अंत का प्रतीक माना जाता है। यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं, है ना। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आपके कौन है? दोस्तों एच.जी. कनिया है, जिन्हें दोस्तों हम लोग सर हरिलाल जैकी सुंदर कनिया कहते हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम यही है, शॉर्टकट में एच.जी. कनिया कहते हैं, ठीक है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? दोस्तों धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। भारत के पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। तब इसे कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य का सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका USSR हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खान बहादुर खान 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बरेली से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, जो दोस्तों आपका 1985 से लेकर 1990 तक चला था, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य दोस्तों सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकताओं में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और रोजगार सृजन करने के क्षेत्र में विकास करना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 1975 में किसे कार्बनिक रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों 1975 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जॉन वारकप कॉर्नफोर्थ के बीच एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रियाओं की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर उनके काम के लिए और व्लादिमीर पिलोंग के बीच कार्बनिक अणुओं और प्रतिक्रियाओं की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर उनके शोध के लिए समान रूप से विभाजित किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 24 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जो दोस्तों 100% जितने भी क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और दोस्तों करता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।